नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे रहना। दोस्तों, अगर अपने घर का आप काम स्टार्ट करने जा रहे हैं या रिनोवेशन का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद दोस्तों आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लिंथ बीम क्या होती है, उसको सही से कैसे बनाना है, डीपीसी क्या होती है, लिंटल बीम क्या होती है और स्लैब बीम क्या होती है, उनको सही से कैसे बनाना है। दोस्तों, ये सब बीम और बैंड आपके घर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी कमी हुई दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा आने वाले 1.5-2 साल के अंदर आपके घर के अंदर क्रैक्स दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हर साल इंडिया में भूकंप आता है। पहला ही भूकंप आपका घर वो झेल नहीं पाएगा अगर इन बीम और बैंड के अंदर कोई भी दिक्कत हुई। तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है प्लिंथ बीम। दोस्तों, जो बीम फुटिंग से निकले आपके घर के कॉलम को ग्राउंड लेवल पे बांधने का काम करती है वो प्लिंथ बीम होती है। तो जो प्लिंथ बीम का दोस्तों काम होता है, पहला काम तो ये हो गया कि आपकी फुटिंग से निकले जितने कॉलम है उन सबको बांधना ग्राउंड लेवल पर, ताकि नीचे की साइड से आपके घर में क्रैक ना आए। और दूसरा काम होता है इसको यूडीएल को डिस्ट्रीब्यूट करना। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है पूरे घर का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है फुटिंग तक, यानी फुटिंग तक आपका सारा लोड लेके जाती है प्लिंथ बीम पूरे घर का। अब दोस्तों, प्लिंथ बीम बनाते समय लोग बहुत सारी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके घर में स्ट्रेंथ नहीं आती और बाद में 1-2 साल बाद उनको जब रियलाइज होता है ये बात, तो फिर बहुत सारा पैसा लगा के उनको बदलाव करने पड़ते हैं। तो जो पहली गलती है लोग कर रहे हैं वो है प्लिंथ बीम को ग्राउंड लेवल पे ना देना। दोस्तों, लोग जब फुटिंग के कॉलम निकलते हैं उसके बाद वहां पर ब्रिक वर्क कर लेंगे, सॉइल फिलिंग कर लेंगे और उसके बाद ऊपर प्लिंथ बीम देंगे, लेकिन ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। ये प्लिंथ बीम आपकी वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि आपकी प्लिंथ बीम जो है वो ग्राउंड लेवल पे, यानी जमीन जहां पर आ रही है, हार्ड सॉइल जहां पर आ रही है, वहां पर कॉलम को बांधना चाहिए, ना कि भराव करने के बाद। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं प्लिंथ बीम में वो है एंड जंक्शंस पे डेवलपमेंट लेंथ ना देना। दोस्तों, आपका घर का एरिया कितना भी छोटा हो, लेकिन काम को तरीके से ही करना चाहिए ताकि घर के अंदर पूरी स्ट्रेंथ बनी रहे। तो दोस्तों, जो आपके एंड जंक्शंस है, यानी जहां पर आपकी बीम को कॉलम से अटैच होना है, वहां पर आपको बीम के सरिये को मोड़ना है कॉलम के अंदर। कितना मोड़ना है ये निकालना बहुत ही आसान है। दोस्तों, जो आपका बीम का सरिया है, जब वो कॉलम के सरिये के अंदर चला जाता है तो वहां से उसकी डेवलपमेंट लेंथ स्टार्ट हो जाती है। डेवलपमेंट लेंथ निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, वो है 50D, यानी 50 इंटू डायमीटर ऑफ स्टील बार। अब फॉर एग्जांपल हमने 12 mm का स्टील बार लगाया अपनी प्लिंथ बीम के अंदर, तो डेवलपमेंट हो जाएगी 50 इंटू 12 यानी 600 mm, यानी करीब करीब 2 फीट की आपकी डेवलपमेंट लेंथ आएगी। यानी जब प्लिंथ बीम का सरिया आपका कॉलम के अंदर जाएगा तो 2 फीट उसके अंदर बैंड आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि एंड जंक्शंस पे आपको प्लिंथ बीम में बैंड देना ही देना है कॉलम के अंदर, ताकि उसकी पकड़ अच्छी बनी रहे और साथ ही साथ आपके घर की स्ट्रेंथ मजबूत हो सके। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जिन्हें करके आपका घर मजबूत बनता है। आपको कोई करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें कर लीजिए, आपका घर बहुत मजबूत बन जाएगा। अब दोस्तों, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में प्लिंथ बीम को लेके। जैसे कि पहला क्वेश्चन लोग जो मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या हमें प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क कराना जरूरी है? तो इसका आंसर है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, क्या हमें प्लिंथ बीम सिर्फ आउटर वॉल में देनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों कि आपको प्लिंथ बीम जहां जहां आपकी घर की दीवारें आ रही हैं उसके नीचे प्लिंथ बीम आएगी, क्योंकि प्लिंथ बीम का काम है कॉलम को बांधना। तो सारे जितने भी कॉलम है आपके प्लान के अंदर, उस सबको बांधने का काम प्लिंथ बीम करेगी। अगर आप खाली ग्राउंड फ्लोर बनवा रहे हैं तो वहां आपकी प्लिंथ बीम का साइज आएगा 9 इंच बाई 12 इंच, जिसमें आपको 6 सरियों का सेट लगाना है जो कि 12 mm के होंगे, 3 सरिये ऊपर और 3 सरिये नीचे। अगर दोस्तों आप G+1 बना रहे हैं तो आपकी प्लिंथ बीम का साइज होना चाहिए 9 बाई 15 इंच। यहाँ भी आपका 6 सरियों का सेट रहेगा, लेकिन 4 सरिये 12 mm के होंगे और 2 सरिये 16 mm के होंगे। दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लिंथ बीम को लेके तो नीचे कमेंट जरूर करें। जब तक मैं हूं आपके साथ, आपके घर को कमजोर नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है डीपीसी, यानी डैम प्रूफ कोर्स। दोस्तों, हम हमेशा अपने घर को रोड लेवल से ऊपर ही बनाते हैं। तो जब हम रोड लेवल से ऊपर बनाते हैं वहां हम सॉइल फिलिंग करते हैं, मिट्टी का भराव करते हैं, और भराव जहां पर खत्म हो रहा है दोस्तों, वहां पर हमें डीपीसी बनानी होती है।
दोस्तों डीपीसी का काम होता है घर में आने वाली सीलन को। देखिए सीलन हमेशा घर के अंदर नीचे से ऊपर आती है, कभी सीलन ऊपर से नीचे नहीं आती है। तो सीलन नीचे से ऊपर आती है तो उसको रोकने का काम डीपीसी करती है। दोस्तों डीपीसी आपको 3 इंच की देनी है। इसके अंदर आपको सरिया नहीं डालना है, पर इसके अंदर आपको वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन डालना ही डालना है, क्योंकि डीपीसी का काम है आपके घर में आने वाली सीलन को रोकना। तो जरूरी यह है कि उसको बनने के बाद उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कोट करके हम उस डीपीसी का काम और मजबूत कर सकें। दोस्तों वाटर प्रूफिंग कोट करने के बाद आपकी डीपीसी से ऊपर कभी सीलन नहीं होगी, ये मैं गारंटी आपको लिख के देता हूं। दोस्तों अगला पॉइंट है लिंटल बीम। दोस्तों लिंटल बीम को हमेशा डोर और विंडो के फ्रेम के ऊपर दिया जाता है, जो कि आपकी खिड़की और दरवाजे की चौखट है, उसके ऊपर आपको लिंटल बीम देना ही देना है। अगर आप लिंटल बीम दोस्तों नहीं देते हैं तो आपके दरवाजे और खिड़की के आसपास क्रैक्स बन जाएंगे। तो जब भी आप लिंटल बीम दें तो 8 mm के 4 सरियों का सेट उसमें लगवाएं। ये आरसीसी का बनेगा बैंड और पूरे घर में ये होना चाहिए। अगर आप लगवाते हैं लिंटल बीम को तो सारा जो लोड खिड़की और दरवाजों के ऊपर आने वाला था ईंट का, वो डिस्ट्रीब्यूट होके कॉलम में चला जाता है। अगर दोस्तों आपका बजट कम है और आप लिंटल बीम नहीं लगवाना चाहते तो डोर और विंडो के ऊपर आप आरसीसी का बैंड जरूर डलवा लें। उसके अंदर 2 सरिये हों 8 mm के, वो डलवाने के बाद डोर और विंडो के आसपास होने वाले क्रैक से आप बच सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है स्लैब बीम। इसको आप हिडन बीम या फिर कंसील्ड बीम भी बोल सकते हैं। दोस्तों जो आजकल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनते हैं आरसीसी के, उसके अंदर स्लैब बीम होता ही होता है। लेकिन अगर आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर नहीं बनवा रहे हैं तब भी आपको स्लैब बीम देनी ही पड़ेगी। तो ये कहां पर देनी है दोस्तों? अगर आप अपने घर में बालकनी या छज्जा बाहर निकालना चाह रहे हैं स्लैब से बाहर, जो कि आपके लिंटर से बाहर आ रहा है, तो बिना स्लैब बीम दिए आप ऐसा ना करें। स्लैब बीम बेसिकली आपके लिंटल को होल्ड करती है। फॉर एग्जांपल जो आपकी पार्किंग है, जो आपका मेन गेट जहां से आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उसके ऊपर भी स्लैब बीम आनी ही आनी है। तो स्लैब बीम का काम बेसिकली स्लैब को सपोर्ट करना होता है। अगर आपका लिंटल 5 इंच का है तो स्लैब इंच करीबन 7 इंच की रहेगी, जो कि स्लैब से यानी लिंटल से जुड़ी हुई रहेगी। तो बालकनी हो या कुछ भी एक्सटेंड कर रहे हो, छज्जा निकालने हो बाहर, तो स्लैब बीम जरूर दें। और फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर तो स्लैब बीम आपको देनी ही पड़ेगी, बिकॉज हिडन बीम, स्लैब बीम और कंसील्ड बीम फ्रेम स्ट्रक्चर का एक पार्ट होती है। तो इसको जरूर कंसिडर करें दोस्तों। स्लैब बीम आज की डेट में बहुत जरूरी है और आपके घर की स्ट्रेंथ को ये बढ़ा ही देता है। स्लैब बीम के अंदर भी दोस्तों 12 mm के सरियों का सेट लगता है। इसके अंदर आप 16 mm या 20 mm भी लगा सकते हैं ड्राइंग के अनुसार। दोस्तों कोई भी कमेंट हो आपको कि आपको स्लैब बीम में कौन सा सरिया लगाना है, तो नीचे अपना एरिया जरूर लिखे कमेंट में, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। दोस्तों अगला पॉइंट है सील बैंड। दोस्तों अगर अपने घर में आप 4 इंच की दीवार बना रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको 3 से 4 फीट की हाइट पर एक सील बैंड देना होगा। जो सील बैंड है दोस्तों, इसके अंदर आपको 2 सरिये रखने हैं। इसमें रिंग का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही ये सरिये आपके कॉलम से कनेक्ट होंगे। ये सरिये आपके दीवार के ऊपर रखे जाएंगे और इसके ऊपर कंक्रीट का बैंड बना जाएगा, जिसकी हाइट करीबन 3 इंच रहेगी। तो अपने घर में 4 इंच की सारी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए आप उनमें 3 से 4 फीट की हाइट पर उनमें आरसीसी का सील बैंड दे सकते हैं। इससे 4 इंच की वॉल की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई तो लाइक जरूर करें। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, और इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपके अपने हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं कि उनका नुकसान ना हो। दोस्तों अगर अपने घर का आप नक्शा बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ड्राइंग, प्लानिंग, 3D एलिवेशन, तो आप हमसे नीचे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।